हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको पता है कि हम वर्ब का चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर के तहत हमने प्रारंभ में किया था मॉडल्स और अब आज से हम करेंगे मेन वर्ब। तो देखिए क्या है, चलिए सभी आइए साथ में डिस्कस करते हैं मेन वर्ब। तो वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? वर्ब ऐसे शब्द होते हैं या ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को डिनोट करे। क्या करे? एक्शन को डिनोट करे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपने पहले भी देखा, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ इन बातों को। तो देखिए क्या है, बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो एक काम होता है। क्या होता है? काम। और काम ही वर्ब का एक्शन होता है। काम ही वर्ब का क्या है? एक्शन होता है। देखिए हिंदी में हमने क्या कहा है, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो। हिंदी में ऐसे शब्द जिसके अंत में ना लगता हो और वो शब्द क्रिया कहलाते हैं, यानी कि वर्ब कहलाते हैं। देखिए यहाँ हमने चार्ट बनाया है, एक तरफ हमने वर्ब लिखा है, एक तरफ हमने क्या है, नेम्स लिखा है, ताकि बच्चों को क्या है इसके बारे में पहचान हो जाए कि वर्ब होती क्या है, उनमें क्या अंतर होता है। जैसे हमने पहले आपको बताया था, वर्ब से एक्शन बेटा क्या होता है? जर्मिनेट होता है। क्या होता है? जर्मिनेट होता है। वर्ब से एक्शन क्या होता है? जर्मिनेट होता है। क्या होता है? वर्ब से एक्शन जर्मिनेट होता है। देखिए जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? उपजना। वर्ब से एक्शन उपजता है। आपको काम के होने के बारे में पता चलता है। काम के होने के बारे में हमें किसके बारे में पता चलता है? काम के होने के बारे में पता चलता है। देखिए टू रन, टू कम, टू गो, टू कट, टू कुक और टू सिंग, टू डांस और टू प्लो और टू प्ले। तो यहाँ पे ये सभी क्या है? वर्ब है। रन मीन्स दौड़ना, कम मीन्स आना, टू गो मीन्स जाना, टू कट मीन्स काटना, टू कुक मीन्स खाना पकाना, टू सिंग मीन्स गीत गाना, डांस मीन्स नाच, टू डांस मीन्स नाचना, टू प्लो मीन्स हल चलाना, टू प्ले मीन्स खेलना। और इधर आएंगे आप जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रथम दृष्टता, यदि फर्स्ट साइट में हम देखें, हमें सिर्फ किसके बारे में पता चलता है कि मोनू है। ये क्या है? मोनू है, ये एक नाम है। और एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। टॉय, खिलौना, क्या है ये? खिलौना। ट्रेन, रेल, रेलगाड़ी। बस, वे, रास्ता। कार, फल और अलमारी। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह से हमें एक्शन के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन रन, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना, यानी कि बंदा कोई दौड़ रहा है। और दूसरा है टू कट, कट मीन्स काटना। जब कोई किसी चीज को काटेगा तो वहां पे क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन है। तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ब और अन्य वर्ड में ये टेबल क्या है? बी है। और ये टेबल क्या है? ए है। टेबल ए के सभी वर्ड्स में क्या है? एक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्शन। और एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जबकि टेबल बी में कोई भी एक्शन नहीं है। नो एक्शन, नो एक्शन एट ऑल। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है। तो आपको पता चल गया कि वर्ब होती क्या है। सिंपली वर्ब एक वर्ड है जिससे एक्शन के बारे में हमें पता चलता है। एक्शन का मतलब काम के होने के बारे में हमें पता चलता है। गॉट इट? तो देखिए क्या है, हमने वर्ब को दो भागों में बांटा है।
कितने भागों में बांटा है हमने वर्ब को? 2 भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस लिख के देखते हैं हम। वी हैव completed this project। We have completed this project। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और completed क्या है? मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने देखिए 2 भागों में बांट दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसको हमने पिछले लेक्चरों में आपने देखा होगा, हमने सारा का सारा मॉडल को क्या है? डिस्कस किया है। हम जिसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, मोडाल भी बोलते हैं। कई लोग मॉडल बोलते हैं और कई लोग क्या है? मोडाल बोलते हैं। तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मॉडल ही है, ठीक है। और इट इज अप टू यू हाउ टू प्रोनाउंस इट। राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल। देखिए बेटा क्या है यहाँ पे? टू बी का रूप क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। टू डू, डज, डिड। और टू हैव, हैज, हैव, हैड। और दूसरी तरफ क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought to और must, need, dare। तो ये हेल्पिंग वर्ब है सारी। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। और इनमें अंतर क्या है बेटा? प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में अंतर क्या है कि ये जो वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती हैं, बट ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकती। गॉट इट? तो ये मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती हैं, जबकि ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकती। इनके साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे क्या हो गया? बीइंग। और डू के साथ क्या है बेटा? आईएनजी। हैव के साथ क्या है? हैविंग। क्या है? हैव के साथ आईएनजी लगा के हैविंग बन गया। लेकिन इनके साथ हम, जैसे आपका क्या है? मस्ट है, आईएनजी तो लगा दिया लेकिन नो मीनिंग, कोई भी मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। कैन के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है कैनिंग का। ये बात समझ में आई? तो ये दो मोटे से तौर पे ये दोनों अंतर है कि हम इनके साथ क्या लगा सकते हैं? आईएनजी लगा सकते हैं, इनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। इनको हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, जबकि इनको मेन वर्ब के रूप में यूज कर ही नहीं सकते। केवल आपकी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज और नीड और डेयर, इनको हम क्या है? मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बारे में था। अब है आपका मेन वर्ब, फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट या इन्फिनेटिव्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम मेन वर्ब पे बड़ा मतलब ध्यान देंगे, इस पे ही आज काम करेंगे हम मेन वर्ब पे। और मेन वर्ब का सेंटेंस बनाने में क्या रोल होता है, विस्तार से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेन वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा, दोबारा से बता देता हूं मैं आपको प्रिय विद्यार्थियों। फाइनेट और नॉन फाइनेट, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखिए हमने आगे से कैसे इसको और थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। फाइनेट और नॉन फाइनेट, फिर हमने क्या कर दिया? फाइनेट को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? फाइनेट को 2 भागों में बांटा हमने, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज, ठीक है। आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो देखिए बेटा क्या है, जो आपका नॉन फाइनेट है और इन्फिनेटिव्स है। क्या है? नॉन फाइनेट और इन्फिनेटिव्स है जो। तो देखिए उसको कितने भागों में बांटा हमने? टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव और जेरेंड पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के भी आगे भाग कर दिए हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। और एक वर्ब का अलग से ग्रुप होता है जिसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? कॉजेटिव वर्ब। और दूसरा क्या है? एक वर्ब को यूज करने का पैटर्न होता है, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर।
सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो देखिए क्या है, इनसे कुछ भी बाहर नहीं है। दोबारा से बता देता हूं, मेन वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा। ये आपका क्या है बेटा, मेन वर्ब। ठीक है, और ये क्या हो गया, फाइनेट और नॉन फाइनेट। नॉन फाइनेट, गॉट इट। अब देखिए फाइनेट को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा, फाइनेट और नॉन फाइनेट। फिर क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनेट्स को देख लीजिए, नॉन फाइनेट्स को हमने बांट दिया है टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और पार्टिसिपल को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और कॉजेटिव वर्ब्स। कौन सी है बेटा, ये कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, और इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि आज का जो लेक्चर है वो मेन वर्ब के बारे में है, और हम मॉडल्स को, ऑक्सिलरीज को या हेल्पिंग वर्ब को पहले ही पढ़ चुके हैं, और उस पे हमने डिटेल्ड स्टडी की है, और उस पे क्वेश्चन भी लेके आए थे हम। और आप सभी से निवेदन है कि आप जो लेक्चर 1, 2, 3 है वर्ब पे, वो जाके देखिए और आपको बहुत सारा ज्ञान होगा। आज लेक्चर 4th है वर्ब पे, और ये लेक्चर क्या है, मेन वर्ब पे है। तो देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देख लीजिए द मेन वर्ब। ठीक है, क्या है, द मेन वर्ब। देखिए क्या है यहां पे, द मेन वर्ब। जैसे अभी हम पिछले कुछ समय से मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए क्या है, वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। तो हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पंकज इज गोइंग अब्रॉड टुमारो। तो गोइंग क्या है बेटा, मेन वर्ब है, और कंप्लीटेड भी क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। हैव और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सेंटेंस जो थर्ड और फोर्थ है, इसमें कुक्ड, रीटा कुक्ड फूड यस्टरडे, राजीव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट जस्ट 2 days बिफोर। देखिए क्या है, ये आपकी दोनों क्या है, मेन वर्ब है, कुक्ड और फिनिश्ड, और यहाँ दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। सच वर्ब्स व्हिच हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो क्या करती है, मेन वर्ब को सहायता करती है, किसमें, इन मेकिंग द सेंटेंसेस, और आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो मैंने आपको बताया, पंकज इज गोइंग अब्रॉड टुमारो, वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। जो हैव है, इज है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीटेड और गोइंग क्या है बेटा, ये मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब। लेकिन सेंटेंस जो आपका थर्ड और फोर्थ है, कौन सा है, थर्ड और फोर्थ है, इसमें केवल मेन वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई। और यहाँ पे हमने हिंट भी किया है। ठीक है, और कलर शो किया है, ये जो ब्लू कलर में है ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो रेड कलर है यहाँ पे भी ये मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के रूप में है। तो हेल्पिंग वर्ब के मीनिंग क्लियर हुए। क्या है, सच वर्ब्स व्हिच हेल्प द मेन वर्ब इन मेकिंग द सेंटेंसेस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ऐसी वर्ब जो मुख्य वर्ब की सहायता करती हैं सेंटेंसेस को बनाने में, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और जो जितनी भी अभी हमने प्राइमरी मॉडल, ऑक्सिलरी मॉडल के बारे में स्टडी की है, वो सब की सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है वो बेटा, सबकी सब हेल्पिंग वर्ब है।
यहाँ भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, मेन वर्ब, सच वर्ब्स विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब। क्या है, ऐसी वर्ब जो क्या है, बिना किसी अन्य वर्ब की सहायता से वाक्य बनाने में सक्षम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो आपको पता लग गया, हैव इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुक्ड और फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब है। गॉट इट। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ द मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के प्रकार क्या हैं, फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट। फाइनेट का मतलब क्या होता है, बदल जाना, और नॉन फाइनेट का मतलब क्या होता है, न बदलना। इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, फाइनेट बदल जाना, ऐसी वर्ब जो क्या है, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के प्रभाव से बदल जाए, उसे हम फाइनेट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनेट क्या होती है, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन क्या हुआ, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के बारे में बता दूं बेटा आपको मैं, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, यदि इस नंबर का सिंगुलर और प्लूरल कोई प्रभाव है, क्या है, सिंगुलर और प्लूरल कोई प्रभाव है, तो सॉरी, और कोई सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव है, ठीक है, और पर्सन का मतलब क्या हुआ कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, यदि कोई प्रभाव पड़ता है वर्ब पे और वो वर्ब बदल जाए, उसकी स्पेलिंग में चेंज आ जाए, ठीक है, उसके मीनिंग में चेंज आ जाए, तो वो वर्ब क्या होती है, फाइनेट वर्ब। और यदि परिवर्तन ना आए सब्जेक्ट के नंबर का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी में है, वी अवर अस में है, और सेकंड पर्सन क्या हुआ, यू यूर यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट। यदि उनका सब्जेक्ट है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है, यदि नहीं पड़ता है तो वो क्या होगा, नॉन फाइनेट वर्ब। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर कट हमने डेफिनेशन लिखी है, फाइनेट वर्ब, सच वर्ब विच में गेट चेंज्ड विद द इफेक्ट ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए बेटा क्या है, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, द इफेक्ट ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, किस पे पड़े, ऐसी वर्ब जिस पर नंबर और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या है, 6 सेंटेंस है। देखिए इनमें हमने क्या लिखा, I want to buy a car, he wants to buy a car, they want to buy a car, she wants to buy a car, you want to buy a car, we want to buy a car। तो अभी आपने देखा कि फाइनेट वर्ब क्या होती है, जिस पर नंबर और पर्सन का, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़े। आपके ये सब्जेक्ट है, इनका नंबर क्या है, नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल, पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, यदि उसके कारण कोई प्रभाव पड़ता है सेंटेंस की वर्ब पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेट वर्ब। और यदि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको, नॉन फाइनेट। देख लीजिए, सच वर्ब विच डू नॉट गेट चेंज्ड विद द इफेक्ट ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ब। सच वर्ब्स विच डू नॉट गेट चेंज्ड, ऐसी वर्ब जिनमें परिवर्तन ना हो, किसके प्रभाव से, किसके प्रभाव के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट का नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो नंबर का सब्जेक्ट है और पर्सन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने अंडरलाइन किया, वांट टू बाई, वांट टू बाई, वांट टू बाई, वांट्स टू बाई, वांट टू बाई, वांट और टू बाई। जो ये वर्ब है, वांट वाली वर्ब है, वांट और वांट्स वाली वर्ब है, ये आपकी फाइनेट वर्ब है बेटा। क्या है ये, फाइनेट वर्ब। लेकिन टू बाय है जो आपकी, ये क्या है बेटा, नॉन फाइनेट। क्या है, नॉन फाइनेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे टू बाई पे कभी भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है सब्जेक्ट के प्रभाव का।
सब्जेक्ट के प्रभाव का यदि कोई नंबर नहीं हो पा रहा है तो बेटा ये क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। क्या हुई, ये फाइनाइट वर्ब हुई। और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो नॉन फाइनाइट है, और जिस पे प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, दोबारा से मैं दोहरा देता हूं। यदि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का प्रभाव सेंटेंस में किसी वर्ब पर पड़ता है तो वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। जैसे आपके सामने वांट वर्ब है, कभी वो वांट रह रही है, कभी उसके साथ हैस लग जाता है, कभी वांट लग जाता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसका पर्सन और नंबर भी चेंज हो रहा है। आप देखिए यह आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन है क्या वो फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे एस नहीं लगता, लेकिन ही के साथ क्या है, एस लग जाता है, दोनों सिंगुलर पर्सन है। तो ये प्रभाव पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है जिस वर्ब पे तो वो क्या होगी, फाइनाइट, और जिस पे प्रभाव ना पड़े नॉन फाइनाइट, जिस पे प्रभाव ना पड़े नॉन फाइनाइट। गॉट इट? यहां तक समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए बेटा क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आपको समझ चुके हैं आप, फाइनाइट वर्ब क्या है समझ चुके हैं। वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। Such verbs which require an object, such verbs which require an object to express their meanings are called transitive verbs। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। The action of these verbs get transferred from subject to object। और इन वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट से किधर जाता है, ऑब्जेक्ट पर जाता है। किधर जाता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाता है। We do not put up an object, then the question raises in form of what। यदि हम ऑब्जेक्ट ना रखें सेंटेंस में तो वहां पे क्वेश्चन क्या किसके फॉर्म में रेज होगा, व्हाट के रूप में रेज होगा। देखिए क्या है, ही राइट्स। देखिए ये बात कैसे है, ही राइट्स। अभी हमने क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ही राइट्स, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट ही राइट्स। देखिए व्हाट ही राइट्स, what he writes a letter। he writes, देखिए क्या हमने लिखा, a letter, story और an essay। जब ये चीज लिखेगा तो ही तो पता चलेगा ना, ठीक है। उसी तरह से क्या है, he solved, उसने सॉल्व किया। क्या किया, सॉल्व द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या सॉल्व किया बेटा, द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है रीटा कुक्ड फूड। रीटा ने पकाया, क्या पकाया भाई, फूड, ठीक है। राहुल सोल्व अवर प्रॉब्लम, क्या सोल्व की, हमारी प्रॉब्लम। ही इज लर्निंग ए लेसन ऑफ इंग्लिश। ही इज लर्निंग, क्या लर्न कर रहा है, ए लेसन ऑफ इंग्लिश रीडर, ठीक है। ही इज लर्निंग, क्या लर्न कर रहा है, अ लेसन ऑफ इंग्लिश रीडर। तो ये जितनी भी वर्ब्स यहाँ पे यूज हुई हैं, इनको क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को बताने के लिए। अन्यथा जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इनका एक्शन, जो ट्रांजिटिव एक्शन है उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा, उसके मीनिंग के बारे में, वर्ब ने जो काम किया है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसको बता देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो क्या करती है, विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग्स, यानी कि अपने मीनिंग को बताने के लिए। और उन्हीं ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया।
जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम बेटा। देखिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब intransitive verb, such verbs which require हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। किधर है? इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ट्रांजिटिव हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यस, intransitive verb, such verb which express their meaning without the help of an object। तो देखिएगा बेटा, हम इसमें क्या कह रहे हैं? such verbs which express their meanings without the help of an object। ऐसी वर्ब जो अपने मीनिंग को बिना ऑब्जेक्ट के बता दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? intransitive verb। The action of these verbs does not transfer from subject to object। और इनका जो एक्शन है, देखिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जाता है, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है वो केवल क्या है? सब्जेक्ट पर ही रहता है, ठीक है। Action does not transfer from subject to object, it remains on the subject। तो किस पर रहता है बेटा? सब्जेक्ट पर रहता है। These verbs are called natural verbs। और इन वर्ब को these verbs are also called natural verbs because they are related with natural incidents। और इनको हम नेचुरल वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये वर्ब्स किससे जुड़ी होती हैं? नेचुरल घटनाओं से जुड़ी होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी होती हैं। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट लिखें ना लिखें, जो वर्ब राइज है आपकी, उसने अपना मीनिंग क्या है? क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है द फायर बर्न्स इन द स्टोव। जो फायर है, ठीक है, कहां पे जलती है? स्टोव में। तो ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है इधर भी। द चाइल्ड क्राइज इन द रूम। बच्चा रोता है, कहां पे रोता है? इन द रूम। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। द एयर ब्लोज ऑन टू द माउंटेन। तो देखिए क्या है? द एयर ब्लोज, हवा चलती है, कहां पे? पर्वत पर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं? आकाश में। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, कहां जा रहा है? सड़क पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी वर्ब क्या है? बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग क्लियर कर देती हैं, स्पष्ट कर देती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो दोबारा से फिर समझ लीजिए। देखिए हमने क्या है, आपकी जो फाइनाइट वर्ब है, क्या है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट जो मेन वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। फिर फाइनाइट को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे देखिए राइज है, बर्न है, क्राई है, ब्लोज है और गोइंग है। तो ये सारी की सारी क्या है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
और ये सारी क्या होती हैं, नेचुरल वर्ब होती हैं। ये नेचुरल फिनोमिना से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? नेचुरल फिनोमिना से। गॉट इट? ये नेचुरल फिनोमिना से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल वर्ब भी बोलते हैं। तो एक बार देखिए क्या है, दोबारा से हम रिव्यू करते हैं, बेटा। द मेन वर्ब, देखिए क्या है, द मेन वर्ब, वी नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, that is helping verb and main verb. We have completed this project. Pankaj is going abroad tomorrow. Rita cooked food yesterday. Rajiv finished his project just 2 days before. तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब भी शो की हुई है और मेन वर्ब भी शो की हुई है। यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, हैव है, इज है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। और कंप्लीटेड है, गोइंग है, ये क्या है आपकी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। लेकिन यहाँ थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आपको समझा देते हैं क्या होती है। सच वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब इन मेकिंग द सेंटेंसेस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। किसको हेल्प करना? मेन वर्ब को। कैसे? देखिए क्या है, we have won the match। अब मेन वर्ब क्या है? won, we won the match। इससे भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन हम जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हम जीत चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या लेके आए? हेल्पिंग वर्ब हैव। और दूसरे में क्या है, देखिए, रीटा कुक्ड फूड, रीटा ने खाना पकाया था, रीटा ने कल खाना पकाया था। तो कुक्ड यहाँ पे क्या है बेटा? मेन वर्ब। राजीव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट जस्ट 2 days बिफोर, तो यहाँ पे फिनिश्ड भी क्या है? मेन वर्ब है। सच वर्ब्स which are capable of making the sentence without the help of any other verb are called main verb. Next kinds of the main verb, next क्या है? kinds of the main verb, finite verb और non finite, finite verb और non finite verb। अब देखिए क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट हल्के से रिवाइज करते हैं। सच वर्ब विच में गेट चेंज विद द इफेक्ट ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो क्या है, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के प्रभाव से बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और सच वर्ब which do not get changed with the effect of number and person of the subject are called non-finite। जो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के प्रभाव के कारण बदल जाए, फाइनाइट, जो न बदले, नॉन फाइनाइट। देखिए क्या है, he wants to buy a car, he wants to buy a car, I want to buy a car, they want to buy a car, she wants to buy a car, you want to buy a car, we want to buy a car। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है, हम इसको फर्स्ट वर्ब बोल देते हैं और टू बाई को सेकंड वर्ब बोल देते हैं। जो फर्स्ट वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के प्रभाव से बदल रही है। जो सब्जेक्ट का नंबर है, यानी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और पर्सन का मतलब क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके प्रभाव से ये देखिए इसमें चेंज आ रहा है, कहीं पे वांट है, कहीं पे वांट्स है, तो ये क्या हुई? फाइनाइट वर्ब हुई। क्या हुई बेटा? फाइनाइट वर्ब। लेकिन आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है, जो वर्ब नंबर 2 है उसमें किसी भी तरह का क्या है, किसी भी तरह का क्या है, परिवर्तन नहीं है, लगातार वो एक जैसी है। सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं, लेकिन वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं है। जो नहीं बदली उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है। क्या है फाइनाइट वर्ब? क्या है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। जो बदल जाए वर्ब, उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सच वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट
to express their meaning are called transitive verb. The action of these verbs get transferred from subject to object. If we don't put up an object, then the question raises in form of what. तो यहाँ पे ये कहता है कि ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है वो एक्शन आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाता है। एक्शन कहाँ जाता है? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाती है। ठीक है, कहाँ जाता है? सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट पर जाती है। और यदि हम ऑब्जेक्ट ना लिखें तो क्वेश्चंस व्हाट के रूप में रेज होता है। कैसे रेज होता है? व्हाट के फॉर्म में। देखिए क्या है, ही राइट्स, वह लिखता है। क्या लिखता है? जब तक आप ये नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो वर्ब राइट्स का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? ही सोल्ड द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स। ही सोल्ड, उसने सोल्ड किया। क्या सोल्व किया? जब तक आप सम्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे तो आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं आएगा। रीटा कुक्ड, व्हाट शी कुक्ड या व्हाट डिड शी कुक। तो देखिए क्या आता है, जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो मीनिंग पूरा नहीं होगा। राहुल सोल्ड, राहुल ने सोल्व किया। क्या सोल्व किया? और प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग आ रहा है। ही इज लर्निंग ए लेसन, ही इज लर्निंग, क्या लर्न कर रहा है? अ लेसन ऑफ इंग्लिश रीडर। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग आ रहा है। किसके साथ मीनिंग आ रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग आ रहा है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलिए, आइए नेक्स्ट पेज पे। अब है आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब, सच वर्ब विच एक्सप्रेस देयर मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द एक्शन ऑफ दीज वर्ब्स डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो इनका एक्शन है सब्जेक्ट से, अर्थात ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता, किस पर रहता है? सब्जेक्ट पर ही रहता है। इट रिमेन्स ऑन टू द सब्जेक्ट। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड नेचुरल वर्ब। क्या कहते हैं बेटा इनको? नेचुरल वर्ब। नेचुरल वर्ब क्यों बोलते हैं भाई? देखिए, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद नेचुरल इंसिडेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं से, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना उससे जुड़ी होती हैं। जैसे सूर्य की सारी घटनाएं क्या हैं? वो नेचुरल फिनोमिना से जुड़ी हुई है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, लिखे ना लिखे, मीनिंग राइजेस का क्लियर है। द फायर बर्न्स इन द स्टोव, ये ऑब्जेक्ट लिखे ना लिखे लेकिन मीनिंग क्या है? क्लियर है। द चाइल्ड क्राइज इन द रूम, लिखे ना लिखे लेकिन मीनिंग क्या है? क्राइज का क्लियर है। द एयर ब्लोज ऑन टू द माउंटेन, लिखे ना लिखे लेकिन मीनिंग क्लियर है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई लिखे ना लिखे लेकिन मीनिंग क्या है? हमारा स्पष्ट है। गॉट इट? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ही इज गोइंग ऑन टू द रोड, ही इज गोइंग ऑन टू द रोड। तो कहां पे जा रहा है? ऑन द रोड लिखे ना लिखे तो मीनिंग क्या है? गोइंग का क्लियर है, वो जा रहा है भाई, कहीं भी जा रहा है। ठीक है, तो वर्ब का मीनिंग क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी वर्ब जिसका जो मीनिंग है बिना ऑब्जेक्ट के आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आज मैंने आपको रिवाइज भी किया है, रिव्यू भी लिया था अपने इस सेशन में, और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से ये लेसन और ये सेशन क्या है समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको नव वर्ष की शाये पे बहुत बहुत बधाई हो, और आशा करते हैं कि ये वर्ष आप सबके लिए खुशहाली लेके आए और आपके जीवन को सशक्त और सरल बनाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। और आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।